एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हम कक्षा 9वीं के जो चैप्टर है वो रीड कर रहे थे और हमने जो अपनी नई बुक शुरू की है संचयन, हम स्पर्श को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम संचयन को लेकर चल रहे हैं। हमारा जो पहला चैप्टर था गिल्लू, कल हमने उसको रीड किया था और जिसके कठिन शब्द थे मैंने आप सभी को अच्छे से करवाए थे और आज मैं उसका सोल्यूशन आप सबको करवा रही हूँ, तो आप अच्छे से कीजिए। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो इसका उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। बच्चों, सोन जूही का मतलब मैंने कल आपको बताया था। जूही यानी एक पुष्प का नाम होता है, यानी एक फूल का नाम होता है, पीले रंग के फूल का नाम। और इसमें बताया गया है कि विलीन यानी मतलब खो जाना, मतलब आंखों से ओझल हो जाना। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, पाठ के आधार पर कोए को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। समादरित का अर्थ होता है जिसका बहुत सत्कार हो, अनादरित जिसको तिरस्कार किया जाए, जिसका अपमान किया जाए। इसका उत्तर इस प्रकार है, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कोए के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कोए हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कोए की कर्कश भरी काव काव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कोए को समादरित और अनादरित कहा गया है। बच्चों, यहाँ जो मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि जब हमारे घर काव काव की आवाज़ आती है तो हमें ऐसे लगता है कि मेहमान हमारे घर आने वाले हैं, मतलब रिश्तेदार हमारे घर आने वाले हैं। तो उस वजह से ये आदर का पात्र माना जाता है और इसकी जो कड़वी आवाज़ होती है कोई की, उसे अनादर का हिस्सेदार बना देती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ही ध्यान से ममतापूर्वक किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घाव पे पेंसिलिन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत ही कोमलतापूर्वक उपचार किया गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। इसका उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तकाकर सर से पर्दे पे चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। वह ऐसा तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। भूख लगने पे वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था। और अगला क्वेश्चन है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो इसका उत्तर है बच्चों, महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था, उसका पहला बसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी आज़ाद कर देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली से बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका का मतलब होता है जो हमारी देखभाल करती है। तो इसका उत्तर है, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी, यानी घायल हो गई थी। आहत का मतलब होता है घायल। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था। लेखिका की ऐसी हालत देखकर गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिहराने तकिए पर बैठा रहता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को इस तरह सहलाता मानो वह कोई परिचारिका हो। परिचारिका का मतलब होता है जो हमारी देखभाल करता है, वैसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि उसका अंत समय समीप है। तो इसका उत्तर है, गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी को लगा कि अब उसका अंत समीप है। नंबर 1 है, उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, और दूसरा ये होगा कि वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पे आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, आशय यह है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे, उससे लेखिका की अंगुली पकड़ रखी थी, उसमें उष्णता देने के लिए हीटर जलाया,
मतलब महादेवी जी ने उसको गर्मी देने के लिए, उष्णता यानी गर्मी गर्मी देने के लिए हीटर जलाया। रात तो जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सोनजूई की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो इसका उत्तर होगा, सोनजूई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया था कि एक न एक दिन यह गिल्लू इसी सोनजूई की बेल से पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म लेगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा सॉल्यूशन था वो यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को समझ आया होगा। आप लेसन को अच्छे से रीड कीजिए, मैंने जो पढ़ाया उसको समझिए, कठिन शब्द मैंने आप लोगों को करवाए हैं। और आप सबसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथ वाले दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में।